प्यारे बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों आपका 24 मार्च का करंट अफेयर्स, और पुराना वाला रिवीजन भी कर रहे होंगे। आज का सेशन बड़ा शानदार रहेगा, नए नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में होमवर्क वाले प्रश्न का जवाब जरूर दिया करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो भैया डेनमार्क का अवार्ड हाल ही में किस भारतीय को मिला है? तो जवाब प्यारे बच्चों सही होगा विजय शंकर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बच्चों विजय शंकर को डेनमार्क के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो विजय शंकर जो दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद कॉन्सुल जनरल और सनमार ग्रुप के चेयरमैन हैं। इन्हें डेनमार्क के राजा द्वारा प्यारे बच्चों नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्यारे बच्चे डेने ग्रोव, ठीक है ना, डेने ब्रोग से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार का नाम है जो मिला है। तो बच्चों पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? विजय शंकर। पुरस्कार का नाम है नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेने ब्रोग, ठीक है ना भाई, डेने ब्रोग। डेनमार्क के राजा ने दिया है। कहां पर दिया है? तो चेन्नई के अंदर 18 मार्च 2025 को। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपका बन जाता है कि नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्यारे बच्चों डेने ब्रोग से किसे सम्मानित किया गया? तो विजय शंकर को। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 2, विश्व मौसम विज्ञान दिवस हाल ही में कब मनाया गया? मैंने आपको बताया था कि जिस दिन पानी जल दिवस मनाया जाता है 22 तारीख को, अगले दिन ही मौसम खराब हो जाता है, यानी कि 23 मार्च को। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च, यानी कि डी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर सही जवाब आपका 23 मार्च है। आप देख सकते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2025 को मनाया जाएगा, जो कि मौसम विज्ञान संगठन जो है हमारा विश्व मौसम संगठन WMO, जो विश्व मौसम विज्ञान वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 2025 की थीम रही है प्यारे बच्चों एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना। तो क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर इस बार की थीम रही है 2025 की, इस बार के दिवस की। प्यारे बच्चों WMO की स्थापना, विश्व मौसम संगठन जो है बच्चों, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। तो ये UNO की एक विशिष्ट एजेंसी है। WMO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखना है। इसका उद्देश्य मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और जलवायु विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। पहला मौसम विज्ञान दिवस जो मनाया गया था 1961 में। तो WMO की स्थापना 1950 में, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखने वाली बात है, एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है। आगे बात करेंगे हाल ही में कौन UPSC में संयुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं? तो भैया जी किसे नियुक्त किया गया है? अनुज कुमार सिंह, जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहे हैं, ये संयुक्त सचिव के तौर पे नियुक्त किए गए हैं संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों अगर बात की जाए यहां पर अनुज कुमार सिंह को UPSC में संयुक्त सचिव निदेशक स्तर के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत चुना गया है। इनका कार्यकाल 5 साल या अगले आदेश तक हो सकता है। बात करें UPSC की, तो एक संवैधानिक निकाय है। प्यारे बच्चों इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। वर्तमान अध्यक्ष इसकी प्रीति सूदन है, और पहले अध्यक्ष इसके सर रॉस प्यारे बच्चों बारकर थे। तो याद रखिएगा वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बच्चों प्रीति सूदन है। ये कह रहा है आपसे हाल ही में किस कंपनी ने कोच्चि रिफाइनरी में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र उद्घाटन किया है? तो कोच्चि केरला के अंदर जो रिफाइनरी है, जहां पर पेट्रोलियम को परिष्कृत किया जाता है, संसाधित करके पेट्रोल डीजल प्राप्त करते हैं, वहीं पर उसके अंदर फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी कि सोलर एनर्जी प्लांट प्यारे बच्चों स्टैब्लिश किया है। तो वो कंपनी है आपकी BPCL। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने सतत ऊर्जा की दिशा में एक कदम उठाते हुए कोच्चि रिफाइनरी में अपने फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की प्रमुख विशेषता यह है इसकी क्षमता। तो भैया क्षमता है इसकी 3.2 मेगावाट की।
इसे कोच्चि रिफाइनरी परिसर में वर्षा जल संचयन तालाब में निर्मित किया गया है। मतलब जहां पर बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है, ऐसे तालाब के अंदर इसे एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं इस हरित ऊर्जा पहल में बीपीसीएल ने लगभग 28.93 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो लगभग 29 करोड़ रुपए में परियोजना बनकर तैयार हुई है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल की बात करें तो इसे एस्टैब्लिश किया गया 1952 में। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में श्री जी कृष्ण कुमार और इसका मुख्यालय बीपीसीएल का मुंबई के अंदर है। और ये आप जानते हैं कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, कंपनी है। ये कह रहा है प्यारे बच्चों, एनआईआईटी विश्वविद्यालय के हाल ही में नए चांसलर कौन बने हैं? तो वो भारत के नीति आयोग के पहले सीईओ रह चुके हैं। कौन? अमिताभ कांत बेटा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। अमिताभ कांत को जो आपका एनआईआईटी यूनिवर्सिटी है इसके नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अमिताभ कांत को एनआईआईटी विश्वविद्यालय के चांसलर यानी कि अध्यक्ष के पद में नियुक्त किया गया है। ये कब? 10 मार्च 2025 को। ये प्रख्यात वैज्ञानिक श्री के कस्तूरी रंगन का स्थान लेंगे। तो पहले स्थान पर कौन थे? कस्तूरी रंगन थे बेटा इनकी जगह पर। एनआईआईटी के चांसलर। नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे हैं अमिताभ कांत और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी बेटा 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। ये बात भी आप जानते हैं। आगे बात करेंगे बेटा, ये कह रहा है आपसे गोई बीबो। तो भैया जी गोई बीबो जो है आपकी, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो जो गोई बीबो है ना, ये कंपनी है जो टिकट बुकिंग, बाकी सारी चीजें, फ्लाइट व्लाइट, होटल वोटल, इनसे जुड़ी हुई बुकिंग कराती है, एक प्लेटफॉर्म है। तो इसके नए मतलब जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं गोई बीबो के, तो गोई बीबो जो है बेटा आपकी, ठीक है ना, इसके नए जो एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं ऋषभ पंत। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो गोई बीबो ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रचार अभियान में सुनील गावस्कर को भी शामिल किया है, जिससे क्रिकेट प्यारे बच्चों नॉस्टेलिजिया और यात्रा सौदों का अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा, तैयार हुआ है। इसमें गावस्कर की प्रसिद्ध कमेंट्री लाइन प्यारे बच्चों स्टूपिड को मजेदार अंदाज में प्रस्तुत किया गया है ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। तो प्यारे बच्चों गोई बीबो जो है आपकी, गोई बीबो जो है इसने ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये लेटेस्ट और इंपोर्टेंट बात हो जाती है। आगे बात करेंगे बेटा आपसे, किस संस्था ने समर्थ स्टार्टअप्स के लिए एक नवीन इनक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो बताएंगे किस संस्था ने समर्थ स्टार्टअप्स के लिए एक नवीन इनक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी डॉट। तो सी डॉट द्वारा लॉन्च किया गया है। प्यारे बच्चों डॉट ने समर्थ स्टार्टअप्स के लिए एक नवीन इनक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। कार्यक्रम का नाम है समर्थ इनक्यूबेशन प्रोग्राम। ठीक है भाई, इनक्यूबेशन प्रोग्राम। तो याद रखिएगा ये जो प्रोग्राम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्यारे बच्चों टेली मैट्रिक्स यानी कि जिसे सी डॉट के नाम से जानते हैं, इस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्य क्षेत्र क्या है? टेलीकॉम, 5G, 6G, AI, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम करना, इसे बेहतर बनाना। ठीक है भाई, तो इसके भागीदार कौन है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्यारे बच्चों पॉक्सर्स ऑफ इंडिया, जैसे STPI के नाम से जानते हैं। तो डॉट ने समर्थ स्टार्टअप्स के लिए नवीन प्यारे बच्चों इनक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। आगे बात करेंगे बेटा, तो यहां पर यह कह रहा है प्रत्येक बैच का आकार 18 स्टार्टअप्स प्रति बैच रखा जाएगा। हालांकि यह कोई बहुत आपके काम की चीज नहीं है। कौन सा देश 2025 में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है? तो 11वीं जो है प्यारे बच्चों एशियाई तैराकी स्विमिंग चैंपियनशिप कौन मेजबानी करने जा रहा है? तो भारत यानी कि हमारा देश इंडिया करने जा रहा है। तो अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, भारत अहमदाबाद के नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में
11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह आयोजन 1 से 15 अक्टूबर तक होगा। इस चैंपियनशिप में तैराकी, गोताखोरी, कलात्मक तैराकी और वाटर पोलो जो गेम्स हैं वो शामिल किए गए। जापान और दक्षिण कोरिया के तैराकों के इस महाद्वीपीय मीट में भाग लेने की उम्मीद है, जो कि देश में इस आयोजन का पहला संस्करण होगा। तो भैया जी, ये पहला संस्करण हमारे देश के अंदर होने वाला है। भारत इस बार प्यारे बच्चों 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। ये कह रहा है किस राज्य ने सेपक टकराव 2025 विश्व कप की मेजबानी की है? तो भैया जी, कौन सा राज्य ऐसा है जो सेपक टकराव 2025 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है? भारत का राज्य है। तो प्यारे बच्चों, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार स्टेट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में ISTAF सेपक टकराव 2025 विश्व कप का उद्घाटन किया। बिहार पहली बार इस विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। राज्य की राजधानी प्यारे बच्चों कंकड़बाग के पाटलिपुत्र, तो राजधानी मतलब पटना के कंकड़बाग के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले 6 दिवसीय कार्यक्रम में भारत सहित 20 देश हिस्सा ले रहे हैं। सेपक टकराव खेल की जड़ें दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ी हुई हैं। तो बच्चों, इस बार सेपक टकराव विश्व कप कहां आयोजित हो रहा है? बिहार के अंदर। यह कह रहा है प्यारे बच्चों, भारत में अपनी कार्यवाही को सांकेतिक भाषा में, तो अपनी कार्यवाही मतलब जो विधानसभा की कार्यवाही है उसे सांकेतिक सिंबलिक लैंग्वेज में प्यारे बच्चों प्रसारित करने वाला देश का कौन सा पहला राज्य बना है या राज्य विधानसभा बनी है? तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं सभी के क्या बंधा हुआ है सर पे, यानी कि बच्चों आपकी जान सक पगड़ी बंधी हुई है। और ये पगड़ी कहां बनती है? आप जानते हैं कि पंजाब में। तो पंजाब विधानसभा ने पहली बार विधानसभा की कार्यवाही को सांकेतिक भाषा में करने का निर्णय लिया है। पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में शुरू किया है, सिंबलिक लैंग्वेज में। प्यारे बच्चों, यह जानकारी पंजाब सरकार की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने प्रदान की। पंजाब के अगर राज्यपाल की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री यहां के भगवंत सिंह मान हैं, जो आप पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी। दिल्ली में तो चली गई लेकिन पंजाब में लगातार बनी हुई है। भांगड़ा, दफ, ढामन ये यहां के प्रसिद्ध बेटा लोक नृत्य हैं। भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धामन। ये कह रहा है पर्पल फेस्ट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में आयोजित पर्पल फेस्ट 2025 का उद्घाटन किया। पिछले साल भी राष्ट्रपति भवन ने पर्पल फेस्ट 2024 की मेजबानी की थी। पर्पल फेस्ट जो है विकलांग व्यक्तियों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाते हैं, जिसमें भारत में दिव्यांगजन के रूप में भी जाना जाता है। देश का पहला पर्पल फेस्ट जनवरी 2023 में गोवा के पंजिम में आयोजित किया गया था। तो ये दिव्यांग और विकलांग लोगों को समर्पित है। 2025 का पर्पल फेस्ट का आयोजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में प्यारे बच्चों राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में किया गया है। आगे बात करेंगे, भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में बायोसारथी नामक एक पहल की स्थापना की है, स्टार्ट की है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोसारथी। तो अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, यहां आपसे भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को उनकी घरेलू और वैश्विक पहुंच और व्यवसाय का विस्तार करने में सहायता करने के लिए बायोसारथी पहल शुरू की है। बायोसारथी जो पहल है, इसका अनावरण केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री प्यारे बच्चों डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में किया है। तो नई दिल्ली के अंदर ये बायोसारथी पहल जो है इसे शुरू किया गया है। यह समारोह जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के
13वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। आगे बात की जाए, इस अवसर पर मंत्री ने भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 जारी की। भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 प्यारे बच्चों एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज यानी कि जो आपका BPLE जो है इसके द्वारा तैयार की गई थी। आगे बात करेंगे 13वां प्रश्न, चेन्नई में आयोजित SRFI इंडियन टूर 2025 एकल का खिताब जीतने वाली अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित हैं? इनका नाम तो बड़ा फेमस रहा है। अनाहत सिंह जो है वो भारत की स्क्वैश प्लेयर हैं। तो चेन्नई में आयोजित हुई है SRFI इंडियन टूर 2025 में स्क्वैश में एकल का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी बनी है भारतीय महिला खिलाड़ी प्यारे बच्चों जिनका नाम है अनाहत सिंह। तो यहां पर भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह और वीर चोटानी ने प्यारे बच्चों SIFI इंडियन टूर प्यारे बच्चों PSA चैलेंजर प्रतियोगिता में पुरुष और महिला कौन है? महिला है अनाहत सिंह और पुरुष एकल का खिताब जीता है वीर चोटानी ने। इसका आयोजन कहां हुआ है? चेन्नई के अंदर। तो ये कह रहा है SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर प्रतियोगिता जो है ये 17 से 21 मार्च के बीच चेन्नई तमिलनाडु में हुई, जिसमें महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने और प्यारे बच्चों पुरुष एकल का खिताब वीर चोटानी ने जीता है। पुरुषों की इस प्रतियोगिता में कुल पुरस्कार राशि कितनी रही है? तो $15,000 थी और उतनी ही राशि महिलाओं को मिली। इसका आयोजन कहां हुआ है बेटा? यानी कि चेन्नई में। और अनिल प्यारे बच्चों वाधवा इसके कौन रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। आगे बात करेंगे बेटा नेक्स्ट आपका ये कह रहा है पोट्टी श्री रामुल्लू की 58 फुट की प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? विशाखापट्टनम में, अमरावती में, विजयवाड़ा में या फिर तिरुपति में? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का बेटा अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अमरावती के अंदर तो पोट्टी श्री रामुल्लू की 58 फीट ऊंची अमरावती में स्थापित की जाएगी प्रतिमा। आंध्र प्रदेश के गठन में जो इनका योगदान था उसे प्यारे बच्चों सम्मानित किया जा रहा है इनकी मूर्ति बनाकर। आंध्र प्रदेश की प्यारे बच्चों राज्यता के लिए पोट्टी श्री रामुल्लू के 58 दिवसीय अनशन को समर्पित करने के लिए है। तो भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। और उसके लिए इन्होंने प्यारे बच्चों अनशन किया था 58 दिन का पोट्टी श्री रामुल्लू ने, जिसके बाद ही आंध्र प्रदेश का गठन हो पाया। तो इसीलिए उनको याद करने के लिए इनकी 58 फीट ऊंची प्यारे बच्चों प्रतिमा बनाई जा रही है, जो कि अमरावती के अंदर बनाई जाएगी। तो ये प्रश्न है आज के। अब बात करें पुराना 22 तारीख के रिवीजन की, तो यहां कह रहा है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं नई अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष बनी है बेटा। वो कौन बनी है? तो प्यारे बच्चों आपकी क्रिस्टी प्यारे बच्चों कॉन्वेंट्री। तो याद रखोगे, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, नया है। हाल ही में किस अभिनेता को ब्रिटेन सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो भारत के प्रसिद्ध प्यारे बच्चों आपके एक्टर जिनका नाम है चिरंजीवी, साउथ के एक्टर हैं, आप जानते हैं, इन्हें ब्रिटेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। अंतरराष्ट्रीय नवरोज दिवस, नया दिवस जिसे बोला जाता है, पारसी फेस्टिवल है, हमने डिस्कस किया था आपसे। कब मनाया गया है? 21 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। भारत की 1975 हॉकी विश्व कप जीत के जश्न मनाए जाने के लिए कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई है या विमोचन किया गया है? तो भारत ने हॉकी में ओलंपिक मेडल जीते थे 8 गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड मेडल। जबकि एक बारी हॉकी का विश्व कप जीता पाकिस्तान को हराकर मलेशिया के कुआलालंपुर में 1975 में। और इसके याद बनाने के लिए मार्च ऑफ ग्लोरी, ठीक है भाई, ये पुस्तक का विमोचन किया गया है। जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 है, इसमें भारत का कौन सा रैंक रहा है? 118वां रैंक रहा है। हम 118वें नंबर पर आते हैं अपने देश की खुशहाली के मामले में। हाल ही में किसने ऑल
इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो चीन के CUQ द्वारा प्यारे बच्चों इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता गया है। भारत ने किस देश की कृषि को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन की मशीनरी भेजी है? तो प्यारे बच्चों सुरीनाम देश के लिए भेजी है। किस राज्य ने मुफ्त जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की है? तो भैया दिल्ली ने की है। फ्री में दांत पांतों की जांच करने के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की है। चेन्नई में CMC वेल्लोर पर किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो चेन्नई का एक ये विश्वविद्यालय है जिसे CMC वेल्लोर के नाम से जानते हैं, और यहां पर एक बुक लॉन्च की गई है इसकी यादों को ताजा करने के लिए प्यारे बच्चों, टू द सेवंथ जनरेशन। तो बच्चों ये किताब लॉन्च की गई है इस यानी कि पूरे अपनी यादगार चीजों को साझा करने के लिए। हाल ही में मेटा अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो बच्चों रजनी घोष को दिया गया है मेटा अवार्ड्स में 2025 में बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड। हाल ही में किसने इंडियन ओपन थ्रोज कंपटीशन पे महिला डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? तो सीमा ने जीता है बेटा। ये मुंबई के अंदर आयोजित हुआ था महाराष्ट्र में। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय विजेता टीम को BCCI ने कितने करोड़ पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ICC तो केवल 19 करोड़ के आसपास देने की बात की है, उससे और काफी ज्यादा 58 करोड़ रुपए BCCI देगा भारतीय टीम को। महाराष्ट्र सरकार किस अनुभवी मूर्तिकार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो राम सुतार, जिन्होंने प्यारे बच्चों लोह पुरुष यानी कि जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी मूर्ति जो बनी है गुजरात के अंदर 182 फीट ऊंची, उसको प्यारे बच्चों डिजाइन किया था, उन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। प्यारे बच्चों संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्यारे बच्चे RGM के क्रियान्वयन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 3400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ये गायों के नस्ल सुधार और उन्हें प्यारे बच्चों आधुनिक तरीके से बेहतरीन बनाने के लिए मिशन लॉन्च हुआ था, ठीक है, 2014 में। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर है आपका होमवर्क का, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की स्थापना कब हुई? ये कई बार एग्जाम में आया है प्यारे बच्चों। इसका आपका जो आदर्श वाक्य है ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों। रॉ के वर्तमान में निदेशक कौन है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। तो रॉ जो भारत की एक खुफिया एजेंसी है, बाहर काम करती है, आप जानते हैं, वही है प्यारे बच्चों रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ की स्थापना कब हुई? इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसके डायरेक्टर कौन है? आज थोड़ा सा हेल्थ मेरी ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा हो सकता है कि आज थोड़ा कम कंफर्टेबल लगा हो आपको, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करिएगा, कल फिर अच्छे तरीके से और भी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत साथियों।